हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टडी सेंटर चैनल। आज हम लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित वर्णमाला और जो व्याकरण है, वावेल से स्वर है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। और इससे जो बहुविकल्पीय प्रश्न बनता है, वनडे एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आपका टॉपिक है वर्णमाला। क्या है टॉपिक आपका? है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? तो देखिए, वर्णों के समूह को ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। और इसमें कितने 52 वर्ण होते हैं और 11 स्वर होते हैं। और मूल व्यंजनों की संख्या आपकी 33 होती है, जबकि कुल व्यंजन 52 होते हैं। 2 उच्छिप्त व्यंजन और 4 आपका संयुक्त व्यंजन होता है, और एवं 2 अयोगवाह होते हैं। वर्णमाला के भेद। वर्णमाला को मुख्यतः 2 रूपों या 2 भागों में बांटा गया है। आपका पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर को इंग्लिश में वावेल्स बोलते हैं। और स्वर जो आपका 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिसे हम लोग लघु स्वर भी बोलते हैं। ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है, उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अ, इ, उ, ऋ, ये 4 होते हैं। अगला है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर आपका ऐसे स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब दीर्घ स्वर है। इनको बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। अगला है आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर अयोगवाह, यह 2 होते हैं। अयोगवाह 2 होते हैं। जैसे अंगह, अह। अंगह को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। अंगह को अनुस्वार कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं। अगला है व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स, जिसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। आपका पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, चौथा है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन, पांचवा है आपका संयुक्त व्यंजन। हम लोग स्पर्श व्यंजन के बारे में जानेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? तो क से लेकर म तक, क से लेकर म तक होते हैं। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन होता है। इनकी संख्या जो होती है 25 होती है, और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग होगा। च वर्ग में आपका च, छ, ज, झ, ञ होगा। ट वर्ग में आपका ट, ठ, ड, ढ, अड़ होगा। त वर्ग में आपका त, थ, द, ध, न होगा। प वर्ग में आपका प, फ, ब, भ, म होगा। दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन। क्या है अंतस्थ व्यंजन? इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जिसे हम लोग य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन इनको बोला जाता है। अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 होती है। श, स, स, ह, ये 4, इसको बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन बोला जाता है आपका दोस्तों। अगला है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन यह 2 होते हैं। कितना होता है? 2 होते हैं। उसे पढ़ा जाता है अढ़, 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 अढ़। इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इसमें 2 गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। अगला है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की भी संख्या 4 होती है, और इसका नाम है छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ, त्र,
ज्ञ और स्र, इसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू अगेन टू नेक्स्ट माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।